हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय किशन में आपका स्वागत है फिर से। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे ज्योमेट्री पार्ट में मैंने समझाया था कि क्वाड्रेंट के रिलेटेड, क्वाड्रेंट से रिलेटेड मैंने देखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल देखे थे 0 to 90 के बीच में एंगल हमारा लाइज करा था। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180 एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 180 to 270 इन फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360 डिग्री। और फिर से अब यहाँ पे हम लोग क्लियर आउट कर लेते हैं कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा टर्म हमारा पॉजिटिव होने वाला है और कौन कौन सा टर्म हमारा नेगेटिव होगा। ये मैंने देख लिया था लास्ट क्लास में ही। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हम लोग का क्लियर हो चुका था। देखे थे क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव आ रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव आ रहा था, इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव था, इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव था। तो ये मैंने पहले ही पिछले क्लास में क्लियर किया था। इससे आगे अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट की मदद से हम लोग पता कर लिए थे कि कौन सा रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। साइन थीटा एंड कॉस थीटा कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट का जब भी बात होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव, बट अदर रिमेनिंग जो भी होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इन थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वो टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव एंड अदर आर नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा एंड सेक थीटा इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग का क्लियर हो चुका है। इससे रिलेट करके हम अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब वो देख रहे हैं क्या, जो पार्ट है यहाँ पे मैंने एक फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा। ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन क्या बोलता है, वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री एंड सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास अगर थीटा है तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो थीटा एंगल के अकॉर्डिंग मैंने पहले ही बताया था कि ये साइड जो होता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, बेस, और इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू अगर थीटा देख रहे हो तो यहाँ पे अगर सपोज की जब हम साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, क्या आता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू थीटा साइन थीटा इक्वल टू हम लोग पहले देख चुके हैं क्या होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये पी बाई एच अकॉर्डिंग टू मैंने थीटा लिया, किसके अकॉर्डिंग लिया, थीटा के अकॉर्डिंग लिया। तो साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, पी बाई एच। बट अगर हम ये थीटा एंगल की जगह पे अब 90 माइनस थीटा अगर हम पुट कर दें, अब अगर एंगल हमारा क्या हो जाए 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो जाए 90 डिग्री माइनस थीटा, तब इस कंडीशन में होगा। अब देखिए कि इस एंगल के अकॉर्डिंग हम क्या बताए थे कि ये साइड जो होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। दैट मींस हम लोग ये भी क्लियर कर चुके थे कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस आर इंटरचेंजेबल। परपेंडिकुलर और बेस क्या हो सकता है, इंटरचेंजेबल हो सकता है, बट हाइपोटेनस क्या हो, किसी भी क्वाड्रेंट में लाइज करें वो हमेशा फिक्स रहता है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा। क्या होगा हमारे पास, ये बी बाई एच हो जाएगा। इन अदर वे में हम लोग ये भी इसको बोल सकते हैं, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो रहा है, पी बन रहा है। समझने के लिए लिख सकते हैं ब्रैकेट में पी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर से हम ले रहे हैं क्या, कॉस थीटा। क्या लिया मैंने, कॉस थीटा। तो कॉस के दैट मींस थीटा के इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है, बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस, और कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, हम लोग जान रहे हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं बी बाई एच। ये क्या आ गया हमारे पास, बी बाई एच आ गया। अब यहाँ पे ये कॉस थीटा को मैंने क्लियर आउट कर दिया। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बी बाई एच। तो कौन से एंगल के अकॉर्डिंग, थीटा एंगल के अकॉर्डिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग जब लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग लेंगे, 90 माइनस थीटा। यहीं पे मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब हमारे पास क्या है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि मुझे रिलेट करने में थोड़ा दिक्कत होगा, यहाँ पे बगल में लिखा, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये cos 90 माइनस थीटा, दैट मींस फिर से अब एंगल क्या हो गया, फर्स्ट टाइम में हमने एंगल लिया था थीटा, अब एंगल क्या ले रहे हैं, 90 माइनस थीटा।
तो 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग। अब ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P बाई एच। अगर ब्रैकेट में अगर आपको लिखना है तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, किसके इक्वल होगा, P बाई एच। तो यहाँ पे कुछ आपके पास एक रिजल्ट निकल के आ रहा होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, आप इसे हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपके पास रिजल्ट कुछ देखने को आ रहा होगा कि आप साइन 90 माइनस थीटा जो लिखे हो, साइन 90 माइनस थीटा, वो आपका क्या आया हुआ, P बाई एच आया हुआ है। एंड साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच आया हुआ है। एंड साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आया हुआ आपका B बाई एच। एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या निकाल के आया, B बाई एच। एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू P बाई एच। तो अब देख रहे हो कि साइन थीटा किसके, कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल हो रहा है, क्योंकि साइन थीटा आप देख रहे हो तो क्या आ रहा है, P बाई एच। एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू P बाई एच। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू B बाई एच एंड कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एच। तो हम लोग जो वहां पे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग जब हम वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा डायरेक्ट हम लोग बोल देते हैं कैसे क्या होगा, तो कॉस थीटा होगा। तो अब आप लोग के पास क्लियर हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल क्यों होता है। इसी तरह अगर हम लोग टेन थीटा का भी अगर लोग निकाले तो टेन 90 माइनस क्या हो जाएगा, तो टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा। एंड कॉट 90 माइनस थीटा का बात होगा, कॉट 90 माइनस थीटा का बात होगा तो ये फिर ये किसके इक्वल होगा, टेन थीटा का। एंड सेक 90 माइनस थीटा का बात करते हैं अगर हम, तो वो कॉसेक थीटा के इक्वल होगा। एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होगा। क्या हो गया कि अब यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए, इस विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल tan 90 minus theta is equal to cot theta and cot 90 minus theta is equal to tan theta, sec 90 minus theta is equal to cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta। तो यहाँ पे अभी जो हम रिलेट किए ये सारे चीज को किसके अकॉर्डिंग रिलेट किए, एंगल के अकॉर्डिंग रिलेट किए। किसके अकॉर्डिंग रिलेट किए हुए, एंगल के अकॉर्डिंग रिलेट किए हुए। एंगल के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे इससे पहले जब हम लोग देखे थे साइन थीटा कॉस थीटा को एक बार साइड के अकॉर्डिंग रिलेट करके देखे हुए थे। तो साइड के अकॉर्डिंग जब रिलेट किए थे तो साइन का अपोजिट हमारे पास क्या आ रहा था, कॉसेक थीटा आ रहा था, टेन का अपोजिट कॉट आ रहा था एंड कॉस का अपोजिट सेक थीटा आ रहा था। बट अब यहाँ पे अब एंगल के अकॉर्डिंग जब आप इसे रिलेट कर रहे हो तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। और कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। एंड टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड कॉट थीटा, cot 90 minus theta is equal to tan theta and sec 90 minus theta cosec theta and cosec 90 minus theta sec theta। दैट मीन्स के एंगल के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये चेंज हो गया। और साइड के अकॉर्डिंग देखे तो साइन का अपोजिट कॉसेक और कॉस का अपोजिट सॉरी कॉसेक का अपोजिट साइन हो रहा था। तो एंगल पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन सा वैल्यू किसके अपोजिट में आएगा और किसके अपोजिट में नहीं आएगा। बट आप यहाँ पर टेन और कॉट को देखो तो साइड में भी वही चीज था, साइड में भी क्या था कि टेन का अपोजिट कॉट था, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी हो रहा था और कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी हो रहा था। और कॉट थीटा इक्वल टू अगर बी बाई पी तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई पी। यहाँ पे वो साइड में भी सेम चीज लेकर के आ रहा था और एंगल में भी सेम चीज लेकर के आ रहा है। बट यहाँ पे साइन का चेंज हो गया, कॉस का हमारा चेंज हो गया, सेक का भी चेंज हो गया एंड कॉसेक का भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल हम लोग क्या फाइंड आउट कर लिए, एंगल के अकॉर्डिंग सबका वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। तो जब फाइंड आउट कर लिए हैं तो इस चीज को हम लोग को अब क्या करना है, इससे आगे हम लोग देखते हैं इसे। तो इससे आगे अब हम लोग देखना होगा कि अब हमारे पास एक डाउट ये रहता है, जब आपके पास ये तो आप याद कर लोगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होगा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा हो रहा है। ये आप देख लो, अगर इससे रिलेट आपको आगे बढ़ जाए tan 90 प्लस थीटा हो जाए या sin 90 प्लस थीटा हो जाए या वो sin 180 प्लस थीटा आपसे अगर पूछ दे तो इस तरह से वहां पे क्या करते, तो बहुत कोई रटने के लिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना, हमें रट्टाफिकेशन की तरफ नहीं जाना है। किसकी तरफ नहीं जाना है, रट्टाफिकेशन की तरफ नहीं जाना। आपको हम यहाँ पे क्वाड्रेंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कौन सा टर्म पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा। तो उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे देखते हैं। अगर इससे रिलेट आपको कॉम्प्लीमेंट्री हो या सप्लीमेंट्री हो, किसी भी एंगल से रिलेट करके आपसे अगर पूछे तो आप उसको इजी वे में बता दे, बिना रटे हुए, आपको क्लियर होगा। अभी मैं समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है।
आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने पहले से अरेंज किया हूँ sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। दैट मीन्स यहाँ पे डिपेंड किस पे कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जब हम लोग सम ऑफ टू एंगल्स का बात कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे देखे ये मैंने जैसे ट्रायंगल बनाया, ये दो एंगल अगर जोड़ देते हैं किसी भी मतलब दो एंगल का सम ऑफ टू एंगल्स अगर हम लोग बोले तो सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू होगा 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स दैट एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल होगा वो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। बट अगर वही दो एंगल का सम आपको 180 डिग्री आपका रहा, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। दैट एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। दैट एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। बट यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या देखे थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखे थे। यहाँ पे क्या था कि सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। जब आप 0 डिग्री और 90 माइनस थीटा को जब आपस में ऐड करोगे तो वो दोनों एंगल का सम जो होगा वो कितनी डिग्री के इक्वल होगा? वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल का बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। एक एंगल हमारा पहले से ही क्लियर है कि ये हमारा 90 डिग्री होगा, तो ये अगर 90 डिग्री होगा तो ये एंगल और ये दोनों एंगल को भी क्या होना पड़ेगा? 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल हो रहा है, दैट मींस ये दोनों एंगल क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो ये हमारा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग। अब अगर सप्लीमेंट्री एंगल पे आ जाए, जैसे 180 प्लस थीटा आ जाए, तो फिर हम लोग वहां पे क्या करते हैं, क्या करेंगे? उसके लिए देखिए हम एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट है, आप देखो कि यहां पे क्या लिख रहे हैं हम? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, डैश डैश डैश, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू नो चेंज। क्या लिखा मैंने? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, डैश डैश डैश, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू नो चेंज। एक रूल और है, 90 डिग्री, 270 डिग्री, आप ये ले रहे हो तो 270 डिग्री आगे भी आप आगे ले सकते हो, डैश डैश डैश, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू चेंज। क्या लिखा मैंने? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, डैश डैश डैश, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू नो चेंज। एंड फिर मैंने क्या लिखा? 90 डिग्री, 270 डिग्री, डैश डैश डैश, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू चेंज। तो यहाँ पे नो चेंज और चेंज का मैंने रूल बताया कि अब अगर आपको के पास अगर क्वेश्चन आता है कि आप आपसे अगर पूछ लिया क्या कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, या साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, या साइन 0 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग को देखना होगा कि वो चेंज की कंडीशन में आ रहा है या नो चेंज के कंडीशन में आ रहा है। दोनों में से किसी एक में वो आ ही रहा आएगा। तो यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री कहने का मतलब क्या होगा कि जब आप अगर 90 से इसे डिवाइड करोगे, 90 से जब डिवाइड करोगे तो आपका कोशिएंट जो आएगा वो क्या आएगा? वो इवन नंबर होगा। और क्या होगा? वो इवन नंबर होगा। जैसे आप 180 को डिवाइड करें तो 180 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 इज अ इवन नंबर। दैट मींस इवन नंबर हम लोग किसे बोलते हैं? इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 दैट नंबर इज कॉल्ड इवन नंबर। या लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो या उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल होने का रूल क्या बोलता है? इफ द लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 दैट नंबर इज 100% डिविजिबल बाय 2। अगर वो नंबर 100% डिविजिबल बाय 2 हो गया दैट मीन्स वो किस में आएगा? वो इवन नंबर के में आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे अगर जो भी नंबर लिखा हुआ अगर वो नंबर का 90 से डिवाइड करने के बाद आपको अगर इवन नंबर मिल रहा है दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा? इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा। और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वहां पे क्या करेंगे? नो चेंज करेंगे। बट अगर हम 90 डिग्री, 270 डिग्री, अब 90 को 90 से डिवाइड करोगे क्या मिलने वाला? 1 मिलेगा। 270 को डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो 1 हो गया, 3 हो गया, या 5 आ रहा है आपके पास। जैसे 450 अगर हमारे पास होता, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री, इस तरह से आगे और बढ़ता, तो वहां पे हमारे पास क्या कंडीशन आता कि इवन नंबर में मिलता। तो इवन नंबर के कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग? चेंज कर देते हैं। तो चेंज कर देते दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? आपसे अगर देखिए यहाँ पे जैसे पूछ रहा है
कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। तो 180 के केस में क्या है आपको क्विज में दिख रहा है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, फर्स्ट वाले में 180 आपको दिख रहा है, तो 180 में क्या लिखा हुआ है, नो चेंज। 180 में क्या लिखा हुआ है, नो चेंज, तो आपको यहाँ पे नो चेंज करना, दैट मीन्स आप यहाँ पे लिखोगे क्या, साइन थीटा, साइन थीटा ही लिखोगे। अब यहाँ पे डिसाइड ये करना है कि ये हमारा टर्म पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो 180 प्लस थीटा जब आप देख रहे हो तो 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा इन 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है हमारे पास, वो साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव है, इसके अलावा जो भी उसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट वो सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो दैट मींस क्या, इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज निगेटिव, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्या होगा वो हमारे पास, माइनस साइन थीटा होगा, बिकॉज 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज निगेटिव, तो सो साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब इससे आगे और भी हम लोग लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस थीटा जैसे हो गया। अब अगर हमसे पूछ ले क्या कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 180 प्लस थीटा अगर हमसे पूछ रहा है तो 180 के केस में फिर से हम लोग जानते हैं क्या होता है, नो चेंज होता है। तो नो चेंज अभी जैसे ही हो गया तो जो हमारे पास टर्म दिया हुआ है उसी टर्म को लिख देना, ये कॉस है तो कॉस लिख देंगे और थीटा है तो थीटा, कॉस थीटा आ गया। अब ये फिर से हमें चेक करना कि 180 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट लाइज, तो 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट cos थीटा इज positive or negative. That means we know in third quadrant tan theta and cot theta is positive, other quantities are negative in third quadrant. So cos 180 plus theta is equal to minus cos theta. क्या होगा, cos 180 plus theta is equal to minus cos theta होगा। क्या होगा, minus cos theta होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट हम लोग इजी वे में क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बता सकते हैं, हमें याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर क्लियर हो गया तो पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप कोई भी, अब जैसे आप सपोज कीजिए कि हम साइन 360 प्लस थीटा ले रहे हैं, क्या है हमारे पास, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे साइन 360 प्लस थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, 360 कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फर्स्ट में, सॉरी क्वाड्रेंट बोल रहे हैं, फर्स्ट वाले पार्ट में है सेकंड वाले, फर्स्ट वाले पार्ट में 360 के केस में क्या है, नो चेंज, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे नो चेंज, लिख देंगे क्या, साइन थीटा। अब देखना है कि 360 प्लस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 प्लस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। दैट मींस अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी अगर क्वांटिटी आ रहा है, कोई भी रेशियो अगर हमारे पास आ रहा है तो वो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि साइन 360 प्लस थीटा जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा। क्या होगा वो, साइन थीटा होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग देखे थे कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। एंड सप्लीमेंट्री एंगल में क्या हो रहा है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट एंगल इज कॉल्ड 180 डिग्री, सॉरी दैट एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब यहाँ पे हम लोग साइन 360 प्लस थीटा भी क्लियर हो गया कि साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा। अगर यहाँ पे हम लोग ले ले क्या, कॉस, अब tan को भी चेक कर लेते हैं, जैसे tan 180 प्लस थीटा, तो tan 180 प्लस थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले चीज हम देखना कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 180 प्लस थीटा, तो 180 के केस में चेंज या नो चेंज, तो हम लोग बोलेंगे नो चेंज, तो यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा, ये tan थीटा आ गया। एंड 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा इज पॉजिटिव, तो tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होगा। फिर से अगर हम लोग ले ले cot 180 प्लस थीटा, यहां ले लेते cot 180 माइनस थीटा, क्या होगा, cot 180 माइनस थीटा, तो cot 180 के केस में चेंज या नो चेंज, तो नो चेंज, तो यहां पे फिर से आप लिख दो cot थीटा हो गया। अब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा लाइज इन second quadrant, in second quadrant cot theta is negative because in second quadrant sin theta and cosec theta is positive and other are negative, so cot 180 minus theta is equal to minus cot theta। ये आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ये चीज आपका अगर क्लियर हो गया, क्वाड्रेंट मेन है, आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गया तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगा। अगर क्वाड्रेंट समझ में नहीं आया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
क्योंकि आगे जो भी हम लोग देखेंगे एंगल से रिलेट करके देखेंगे, तो वहां पे हम लोग हर कोई क्या करते हैं, रटने के लिए जाते हैं। तो रटने का हमें जरूरत ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे कॉट के साथ भी ले लो, क्या लिख लो, कॉट 360 माइनस थीटा का अगर बात करते हैं, कॉट 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा 360 के इसमें नो चेंज होता है, तो फिर से आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, कॉट थीटा लिख लोगे। अब 360 माइनस थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में वो लाइज करेगा, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉट थीटा इज नेगेटिव बिकॉज कॉस थीटा एंड सेक थीटा इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड और यहाँ पे कॉट थीटा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसके साथ क्या साइन आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा होगा। और देख लो आप लोग, अब जैसे लिख लेते हैं क्या, साइन 270 प्लस थीटा, 270 आपको दिख रहा है, तो 270 किस में आ रहा है, सेकंड वाले पार्ट में आ रहा है। सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया हुआ, चेंज, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। आप यहाँ पे लिख लो कॉस थीटा, एंड 270 प्लस थीटा लाइज इन, 270 प्लस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा इज नेगेटिव, सो साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। या आप यहाँ पे ले लेते क्या, cos 270 माइनस थीटा ले लो, कोई भी एंगल आप लेकर के इस तरह से क्या कर सकते हो, चेंज और न्यू चेंज का जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कौन सा टर्म मेरा पॉजिटिव होगा और कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। चेंज होने वाला होगा तो वो चेंज पता चल जाएगा, नहीं चेंज होने वाला है तो नहीं। तो सीधा आपको याद रखना कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू नो चेंज एंड ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू चेंज। आई होप आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पे आएंगे। और एक चीज, अब यहाँ पे एक चीज और हम आप लोग से पूछने चाहेंगे कि यहाँ पे तो सारा चीज क्लियर हो गया, बट अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि कॉस, ये पहले साइन ले लेते हैं, साइन माइनस थीटा, सर माइनस थीटा नहीं ले लो, 0 डिग्री माइनस थीटा, क्या दिख रहा है आपको, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। अब इस कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, तो अब यहां पे क्या होगा कि ये भी हमारे लिए अब इजी हो जाएगा। तो 0 के केस में क्या होता है, हमारे पास नो चेंज है, तो लिख देंगे नो चेंज। यहां पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा तो लिख दिया। अब 0 माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा इज नेगेटिव, तो सो साइन 0 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अगर अब इसी जगह पे हम क्या कर ले, कॉस को ले ले, लिख ले क्या कि कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फिर से 0 है तो 0 के केस में क्या होता है, नो चेंज होता है, तो आप यहां पे लिख लो कॉस थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, एंड 0 माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा इज पॉजिटिव, सो कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। बट साइन के साथ आ रहा है तो साइन के साथ क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। उसी तरह फिर हम tan का भी निकाल लेंगे, कॉट का भी निकाल लेंगे। तो कोई भी एंगल आप यहां पे चाहोगे आप पुट कर लो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट एंड दिस टू नोट्स। अब ये दोनों नोट्स के मदद से और क्वाड्रेंट की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, इजी वे में बता सकते हो। अब यहाँ पे क्या था कि रटने का कोई भी जरूरत नहीं है, आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा है। और यहाँ पे क्लियर ही बता दिया है कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू नो चेंज होता है और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, चेंज होगा। तो ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन की तरफ। पिछले क्लास में भी हम लोग एक ही क्वेश्चन कर पाए थे। अब यहां से क्या होगा कि अब यहाँ पे एक पार्ट मेरा क्लियर हो सकता है, वो पार्ट होगा क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का सारा क्वेश्चन अब हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब फंसने का कोई भी जरूरत नहीं, क्वेश्चन एंगल से रिलेट करके दे, एंगल चेंज करके दे तो भी हम लोग बता सकते हैं, क्वाड्रेंट पे बेस्ड क्वेश्चन दे तो क्वाड्रेंट से रिलेट करके भी हम लोग वैल्यू बता सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को जनरली सीधा मिल जाएगा कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इस तरह से। बट वहां पे कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि इफ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कंडीशन आ जाता है वहां क्वेश्चन में, क्या आ जाता है, इफ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, आंसर बताना होता है। तो उससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें आप लोग जो भी क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा, किसी भी बुक का करना होगा, वो आप लोग इजी वे में कर सकते हो। और जो भी क्वेश्चन हो बिंदास आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है।
और एक चीज़ आप लोग से कहना चाहेंगे कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सारा क्वेश्चन हम लोग, जो भी डाउट होगा सारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। और सब्सक्राइब करना जरूर, सब्सक्राइब करें जरूर, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आपको आए और आपको पता चलेगा।